जय श्री कृष्ण। आज हम बरूथनी एकादशी वैशाख मास कृष्ण पक्ष की कथा करेंगे। अर्जुन बोले, हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है और उससे कौन से फल की प्राप्ति होती है, सो कृपा पूर्वक विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुंती नंदन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरूथनी है। ये सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि इस व्रत को दुखी सधवा स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य मिलता है। बरूथनी के प्रभाव से ही राजा मंदाता को स्वर्ग प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार धुंधमार आदि भी स्वर्ग को गए थे। बरूथनी एकादशी के फल, व्रत का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो फल एक बार स्वर्ण दान करने से मिलता है, वही फल बरूथनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इस व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख पाते हैं और अंत में स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। हे राजन, इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में लिखा है कि घोड़े के दान से हाथी दान उत्तम है, हाथी के दान से भूमि दान उत्तम है, उससे उत्तम तिलों का दान है, तिल से उत्तम सोने का दान है, सोने के दान से अन्नदान उत्तम है। संसार में अन्नदान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्नदान से पितृ देवता मनुष्य आदि सब तृप्त होते हैं। शास्त्रों के कथनानुसार अन्नदान के बराबर माना जाता है। बरूथनी एकादशी के व्रत से अन्न तथा कन्यादान दोनों उत्तम दानों का फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश में होकर कन्या का धन ले लेते हैं या आलस्य और काम चोरी के कारण कन्या के धन को भक्षण करते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म भोगना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम से एवं यज्ञ सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य तो चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो मनुष्य इस बरूथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। बरूथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन तो निम्नलिखित वस्तुओं का त्याग देना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस खाना, मसूर की दाल खाना, चना, कोदों, शाक, मधु, शहद, दूसरे का अन्न, दूसरी बार भोजन करना, ये सब नहीं करना चाहिए। व्रती को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। रात्रि शयन ना करके सारा समय शास्त्र चिंतन और भजन कीर्तन आदि में लगाना चाहिए। दूसरों की निंदा और दुष्ट और पापी लोगों की संगत भी नहीं करनी चाहिए। क्रोध करना या असत्य बोलना भी वर्जित है। तेल और अन्न भक्षण भी वर्जित माना गया है। हे राजन, जो मनुष्य एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म को पढ़ने से एक बार सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान करने के फल से भी अधिक है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।